स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का दूसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की क्लास में। और आज हम लोग आपके रिमझिम 2 से 9वां पाठ बुलबुल करेंगे। पृष्ठ संख्या 50। तो सबसे पहले बच्चों, आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने पक्षी देखा है या नहीं। पक्षी, आप लोगों ने पक्षी देखा है? यस और नो? वेरी गुड। तो पक्षी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से आज हम लोग एक पक्षी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बुलबुल। ठीक है, जिसका नाम है बुलबुल। चैप्टर नंबर 9 बुलबुल। बुलबुल, ठीक है। बुलबुल, तो जैसे आप सभी को मालूम है यह एक पक्षी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए पृष्ठ संख्या 50। यहाँ सबसे पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? तो बच्चों, क्या आप सभी ने बुलबुल पक्षी देखी है? यस और नो, हाँ या ना? क्या आप लोगों ने बुलबुल पक्षी देखी है? हाँ या ना? बताइए, हाँ या ना? वाह। तो उसके बाद है, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तो बुलबुल पक्षी को हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर कोई किसी ने नहीं देखी हो बुलबुल पक्षी को, तो हम लोग उसे कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। सबसे पहले क्या करना है हमें? अगर कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोल रही हो या चिल्ला रही हो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? उसकी पूँछ को देखेंगे, ठीक है। पूँछ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे चित्र हैं, इनके पूँछ को देखिए। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो, जो पूँछ का निचला भाग है, अगर वो लाल होगी तो वह पक्षी क्या है? बुलबुल पक्षी, ठीक है। उसके बाद जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। जब वह उड़े यानी जब बुलबुल पक्षी उड़ेगी तब क्या करना है? हमें देखना है उसके पूँछ का सिरा यानी पूँछ का निचला भाग, ठीक है। सबसे लास्ट का भाग, निचला भाग देखना है। तो वहाँ से ध्यान से देखने पर बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग यानी जो पूँछ है उसके सबसे निचले भाग का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, ठीक है, यानी सादा। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका जो बाकी शरीर का रंग कैसा होता है? भूरा, ठीक है, भूरा यानी ब्राउन। और सिर का रंग कैसा होता है? काला यानी ब्लैक, ठीक है। उसके बाकी शरीर भूरा रंग का होता है और उसका सिर काले रंग का होता है। उसके बाद है, बुलबुल ऊंची आवाज़ में
बोलती है। बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है? ऊंची। ठीक है, बुलबुल की आवाज़ ऊंची होती है, यानी वह ऊंचे आवाज़ में बोलती है जिसे कोई भी सुन सकता है। इतनी ज़ोर से वो बोलती है कि उसके आसपास अगर कोई व्यक्ति हो तो वो आराम से उसकी आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। जो बुलबुल पक्षी है उन्हें लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। तो आप लोगों को एक बुलबुल ऐसा भी दिखेगा जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। जैसे कि सिपाही के सर पर कलगी होती है, यहाँ आप देख सकते हो चित्र में, सिर के ऊपर देखिए एक लंबा सा भाग है, वो क्या है? कलगी है। जिस तरह सिपाही के सर पर कलगी होती है, उसी प्रकार बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। यह प्रत्येक यानी सारे बुलबुल के सिर पर नहीं होती है, यह किसी किसी बुलबुल के सिर पर होती है। ठीक है, उसके बाद आइए पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, पृष्ठ संख्या 51। उसके बाद है बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो बुलबुल जो पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं वहाँ पर वो कीड़े ढूंढकर खाती, यानी बुलबुल क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। अब उसके बाद है वो हमारी तरह सब्ज़ी और फल भी खाती है। और वो हमारी तरह जैसे हम लोग सब्ज़ी और फल खाते हैं, उसी प्रकार बुलबुल पक्षी भी सब्ज़ी और फल खाती है। ठीक है, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। जो अमरूद के बगीचे होते हैं और मटर के खेत होते हैं, वहाँ पर बुलबुल हमला कर देती है, मतलब वहाँ जाकर वह अमरूद और मटर खाने लगती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। और वो अपना घोंसला कैसे बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। ठीक है, पौधों के जो निचले भाग में जड़ होते हैं उनसे और सूखी हुई घास को मिलाकर ये अपना घोंसला तैयार करती है, यानी अपना घर तैयार करती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। और घोंसला कैसे दिखता है? घोंसला जैसे कि एक कटोरा होता है, सुंदर सा कटोरा गोल, वैसे ही बुलबुल के घोंसले का आकार होता है। उसके बाद है बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 2 से अधिक 3 अंडे देती है। ठीक है, कम से कम 2 अंडे देगी या उससे अधिक 3 अंडे देगी। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और अंडे का रंग कैसा होता है? हल्के गुलाबी, यानी लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। अगर आप लोग अंडों को ध्यान से देखेंगे जो कि हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, उनको अगर आप लोग सामने जाकर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ लाल, कुछ भूरी मैंने बताया, ब्राउन, कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती है। ठीक है, छोटे छोटे बिंदियाँ दिखाई देती है, डॉट्स, कुछ लाल रंग के डॉट्स होते हैं, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी रंग के डॉट्स होते हैं। ठीक है,
तो यह थे अंडे के बारे में, बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं। तो यह थी एक बुलबुल पक्षी के बारे में चैप्टर। तो बच्चों, आप सभी को यह चैप्टर यानी यह पाठ कैसा लगा? आपको अगर बुलबुल के बारे में कुछ और अधिक जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसी लगी? बुलबुल का परिचय कैसा लगा? बुलबुल पक्षी अच्छी? वाह। तो आप सभी बताओ कि आप लोग कौन कौन से पक्षी को देखे हैं? बता सकोगे कि आप लोगों ने कौन कौन सा पक्षी देखा है? अच्छा, कबूतर। और सिर्फ कबूतर? चील। वाह, चील तो मैंने नहीं देखा। और कौन कौन से पक्षी देखे हैं आप लोग, बताइए। बस। वाह, गौरैया, वेरी गुड। तो इन पक्षियों की तरह ही एक पक्षी है बुलबुल, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे इसके प्रश्न उत्तर क्या क्या है। ठीक है? और इसमें तो शब्दार्थ के लिए कोई कठिन शब्द नहीं है, तो हम लोग इस पाठ से क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे अगली कक्षा में। ओके स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चों? तो आप लोग इस पाठ को घर पर पढ़िएगा, दोहराइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो मुझसे पूछिएगा। आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी को।